हरतालिका तीज के व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। बिना कथा सुने ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। हरतालिका तीज की कथा। मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पिछले जन्म को याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए अन्न जल त्याग कर, पत्ते खाकर, सर्दी गर्मी और बरसात में कष्ट सहकर हिमालय पर घोर तप किया था, जिससे तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। विष्णु जी के कहने पर नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? तुम्हारे पिता पर्वतराज खुशी से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुना दिया, परंतु तुम्हें जब इसका पता चला तो तुम्हें इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे अपने मन में पहले से अपना पति मान चुकी थीं। जब तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसने तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुमने घोर तप किया। तुम्हारे न मिलने पर तुम्हारे पिता चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि विष्णु जी इस समय बारात लेकर आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। आगे शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता के धरती पाताल एक करने पर भी तुम उन्हें नहीं मिली। तुम रेत का शिवलिंग बनाकर गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। उसके बाद जब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में गुफा तक पहुंचे तब तुमने बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिता दिया। अब मेरा तप सफल हो गया है। मैं आपके साथ तभी जा सकती हूँ यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार होगे और तुम्हारे पिता पर्वतराज तुम्हारी शर्त मान गए। फिर विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर व्रत के फलस्वरूप ही हमारा विवाह हो पाया था। उसके बाद शिवजी ने कहा, आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को निष्ठा से करेगी मैं उसे मनवांछित फल दूंगा। तभी से महिलाएं अपने सुहाग के लिए और लड़कियां मनवांछित जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को रखती आ रही है। मां पार्वती और भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।